आँखें खुली हो या हो बंद, मत भूलो उपकार। आज पढ़ेंगे पाठ 3, शेर और चित्रकार। जय भारत। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 3 शेर और चित्रकार पढ़ेंगे। सरलार्थ भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। पहला पद्यांश। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। प्रसंग। प्रसंग मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये पद्यांश, यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता शेर और चित्रकार से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसमें कवि ने शेर को देखकर चित्रकार के डरने का वर्णन किया है। सरलार्थ। क्या भाव है यहाँ पर? सरलार्थों में कवि कहता है कि किसी सुनसान जगह में एक चित्रकार चित्र बना रहा था। उसी समय यमराज के दोस्त की भांति वहाँ पर एक शेर आ गया। यानी यमराज भी मृत्यु का देवता होता है, तो शेर देखकर भी हमें जान निकल जाती है। अचानक शेर को वहाँ देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। फिर उस चित्र में नदी पहाड़ पेड़ पत्ते आदि कुछ भी बनाने का सांस नहीं बचा। अर्थात शेर को वहाँ देखकर चित्रकार बहुत डर गया। पद्यांश 2। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब भाई प्रसंग देख लें। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता शेर और चित्रकार से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसमें चित्रकार द्वारा चालाकी से शेर का चित्र बनाने का वर्णन किया गया है। सरलार्थ। कुछ समय के बाद चित्रकार ने हिम्मत दिखाई। उसे शेर को चुपचाप देखकर उसने कहा, हे सिंहराज, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना दूं। चित्रकार के कहने पर शेर अपने सारे अंगों को बटोर करके घुटने मोड़कर बैठ गया, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया। वह शेर बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद चित्रकार को लगा आपका आगे का चित्र तैयार हो गया है। पद्यांश 3। अब मुँह आप उधर तो करिए, जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिरा कर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, बहुत देर तक आंखें मूंद कर पीठ घुमा कर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। सरलार्थ क्या है भाई? चित्रकार ने शेर से कहा कि हे जंगल के मुखिया सरदार, आपका आगे का चित्र बन गया है। अब आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए ताकि मैं आपके पिछले भाग का चित्र बना दूं। शेर चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ गया। चित्रकार चुपचाप वहां से उसी प्रकार भाग गया जैसे कोई चोर भाग जाता है। इधर पीठ घुमाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ शेर सोचने लगा कि चित्रकार चित्र बनाने में देर क्यों लगा रहा है। अब तक तो उसका चित्र बन जाना चाहिए था। पद्यांश 4। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। झुंझलाहट में झुंझलाहट में खिंच गया, चिढ़ गया।
सरलार देख लें इसका। वहाँ झील के किनारे एक नाव लगी हुई थी। चित्रकार चुपके से भागकर झील के किनारे लगी हुई नाव में सवार हो गया। उसके साथ नाव चलने के लिए बांस भी लगा हुआ था। उसने सुख भरी लंबी सांस ली और नाव में लगे बांस के सहारे नाव को चलाकर कुछ दूर निकल गया। चित्रकार द्वारा धोखा दिए जाने के कारण शेर खींचकर चूर चूर हो गया, अर्थात शेर को चित्रकार की चतुराई और अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। पद्यांश 5। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। सरलार्थ। चित्रकार को देखकर शेर क्रोधित होकर बोला, एक कायर डरपोक चित्रकार, जरा तुम अपनी नाव को रोक लो और अपने कागज और कलम को लेकर जाओ। चित्रकार ने तुरंत शेर से कहा कि हे सिंहराज, हे सरदार जंगल के, आप कागज और कलम अपने पास ही रखिए। उसी कागज और कलम से जंगल में रहते हुए आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए। आइए शब्दों के अर्थ जानिए। उकड़ू उकड़ू घुटने मोड़कर, कायर डरपोक, खिसकाकर भाग गया, खिसियाकर क्रोधित होकर, चित्रकार चित्र बनाने वाला, झुंझलाहट खीज या चिढ़, यमराज मृत्यु का देवता। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर को मुंह उधर करने को कहा और चुपके से वहां से भाग गया। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उसको कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए इसलिए कहा जिससे चित्रकार वापस आ जाएगा, पर वह नहीं आया। घ शेर को यमराज का मित्र क्यों माना जाता है? शेर हिंसक प्राणी है, वह अन्य प्राणियों को खा जाता है, इसलिए शेर को यमराज का मित्र माना गया है। और नेक्स्ट है, आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा? आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहा। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते? शेर एक हिंसक पशु है, अतः शेर को देखकर मैं भी चित्रकार की भांति चतुराई से बचने का प्रयास करता। मैं शेर को खाने पीने की कोई वस्तु देता अथवा पेट पर चढ़ जाता। चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा है। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। यदि मैं चित्रकार की जगह होता तो मैं शेर को ओ जंगल के राजा अथवा वनराज कहकर पुकारता। चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? जब मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता हूँ तब गहरी सांस लेता हूँ। प्राणायाम के समय भी मैं गहरी सांस लेता हूँ। प्राणायाम आसन है भाई। जब मैं किसी डरावनी वस्तु को देखता हूँ तब गहरी सांस लेता हूँ। जब कभी मैं चोट के लगने से बचाता हूँ तब भी गहरी सांस लेता हूँ। पाठ के आगे, शेर चित्रकारी कहानी पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताइए वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? शेर चित्रकारी कहानी पर पीठ घुमाकर बैठ गया। वह बैठे बैठे सोच रहा होगा कि चित्रकार जैसा ही मेरा चित्र बना लेगा, जैसे ही मेरा चित्र बना लेगा वैसे ही मैं उसको खाकर मारकर खा जाऊंगा। मुझे अपना चित्र और चित्रकार का मांस दोनों मिल जाएंगे। ख यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता? यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान वापस लेने आता तो शेर उसे मारकर खा जाता। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? यदि झील के किनारे नाव नहीं होती चित्रकार झील में कूद जाता। जब शेर वहाँ से चला जाता तब झील से बाहर निकल अपनी जान बचाता। यदि पास में कोई पेड़ होता तो पेड़ पर चढ़कर भी अपनी जान बचा सकता था। भाषा की बात हो सुड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ घबरा जाना। घबरा जाने को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना, हाथ पाँव फूलना, हाथों के तोते उड़ना, पैरों तले जमीन खिसकना। अब वाक्य बनाएंगे।
अब वाक्य बनाएंगे। अंग्रेजी के कठिन परीक्षा को देखकर मेरा पसीना छूटने लगा। निरीक्षक को देखकर नकल करते हुए विद्यार्थी के हाथ पांव फूल गए। शेर को देखकर चित्रकार के हाथों के तोते उड़ गए। 5वीं का परीक्षा परिणाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब लाइनें पूरी करेंगे, पंक्तियां पूरी करेंगे। पंक्तियां। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। झील किनारे नाव लगी थी, उस पर एक बांस रखा था। तो ये गद्य के रूप में लिख दिया भाई, वाक्य के रूप में लिख दिया। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गीत गाने वाला गायक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला अभिनेता। चित्र को देखकर कहानी को पूरा करेंगे। अब कहानी पूरा करेंगे चित्र को देखकर। शेर भी जाल में पड़ा है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वह जाल में फंस गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह उस जाल से निकल न पाया। तभी उसने देखा वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। उसने उसे आवाज़ लगाई चूहे को। जैसे ही चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी, वह उसकी मदद करने आया। उसने शिकारी अपने दांतों से जाल को काट दिया। जिसे शेर उस जाल से बाहर निकल गया। शेर ने चूहे को कहा धन्यवाद किया और वे दोनों दोस्त बन गए। शेर ने चूहे से वादा किया कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शिक्षा अंत भले का भला। अब कोई लाके मुझे दे पढ़ेंगे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरी बात कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब कोई लाके मुझे दे। सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर